Hello friends, once again welcome to वास्तु रचना. My name is सचिन इंगड़े. फ्रेंड्स, अभी कल ही मैकेनिक्स का पेपर खत्म हुआ, बराबर. अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो 3 प्रॉब्लम पेपर में एज इट इज आए हैं. तो अभी हमें भी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि भाई हम जो पढ़ाते हैं प्रॉब्लम पेपर में आ सकते हैं. जो पिछले वीडियो थे हमने इसलिए डाले थे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर ये प्रॉब्लम बताइए, वो प्रॉब्लम बताइए. तो हमने उसमें से कुछ चूज़ किए और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अभी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया, तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी मैकेनिक्स की पूरी सीरीज ही लाए. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम तीनों, दैट मीन्स मैं, राहुल सर और विशाल सर, हम तीनों आपको एक एक यूनिट पढ़ाने वाले हैं. तो उसमें का सबसे पहला यूनिट जो है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ. आगे तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला यूनिट है रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. अब मैकेनिक्स है, इसके अंदर थियरी का आप कंसेप्ट ही छोड़ दीजिए. मैंने इसके पहले भी बोला है बहुत सारे बच्चों को. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर थियरी क्या आएंगी, थियरी क्या आएंगी. तो आपने क्वेश्चन पेपर अगर देखा तो एक भी प्रॉब्लम थियरी का नहीं आया. इसीलिए थियरी सिर्फ समझना है, मेन इन्हें प्रॉब्लम है. तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट थियरी वगैरह छोड़ के डायरेक्ट ही हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं. आगे पर वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज लगता है. तो पहले हम वो देख लेते हैं. तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम क्या करने वाले हैं, एक आधा इंक्लाइन फोर्स रहा तो उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. समझ में आया? एक आधा इंक्लाइन फोर्स रहा तो उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. अब ये इंक्लाइन फोर्स है क्या, उसे हम पहले देख लेते हैं. ये फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, टुवर्ड्स राइट है. ओके, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, टुवर्ड्स लेफ्ट, बराबर. ये फोर्स वर्टिकल है, अपवर्ड है. सिमिलरली ये फोर्स वर्टिकल है पर डाउनवर्ड है. अब ये फोर्स बताइए मुझे कैसा है. तो ना बराबर से हॉरिजॉन्टल, ना बराबर से वर्टिकल. ऐसे फोर्स को ही हम बोलेंगे इंक्लाइन फोर्स. समझ में आया? और ऐसे ही फोर्स को जो इंक्लाइन रहेंगे उसे हमें रिजॉल्व करना है. कितने कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट में. समझ में आया? तो अभी सवाल ये है कि भाई इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है इसका ये टेल है और इसका ये हेड है, बराबर. एक काम कीजिए, ये टेल को ओरिजिन मानिए. क्या मानिए? ओरिजिन. और यहां से हम एक्स एक्सिस निकालेंगे और वाई एक्सिस निकालेंगे. समझ आया? ओके, अब मुझे बताइए ये जो फोर्स है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है. तो ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो बाकी के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट की. तो ये जो 2 एक्सिस है इसे छोड़ दीजिए. समझ आया? यहां तक समझ आया? तो भाई ये जो फोर्स है इसके कितने कंपोनेंट? 1 2, एक टोटली हॉरिजॉन्टल और एक टोटली वर्टिकल. तो हमने ये जो फोर्स है इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया. समझ में आया? अब एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये फोर्स ऐसा है, सपोज एक अलग फोर्स ऐसा है. मुझे बताइए सबसे पहले ये इंक्लाइन है क्या? यस, ये इंक्लाइन है, बराबर. अब ये इंक्लाइन है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसे ओरिजिन पकड़िए इसके टेल को और निकालिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मुझे बताइए ये जो फोर्स है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है. तो ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट. समझ आ रहा है? अब मुझे बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में ये और ये एक्सिस ये आती है, ये एक्सिस आती है थर्ड क्वाड्रेंट में. तो नहीं, छोड़ दिया. तो ऐसा हो गया ये फोर्स डिवाइड कितने कंपोनेंट में? 1 और 2 कंपोनेंट में. अब ये जो फोर्स है डिवाइड कर दिया हमने 2 कंपोनेंट में. तो इसकी जरूरत है तो नहीं है, इसकी जरूरत है तो नहीं है. समझ में आया? ऐसा है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. अब आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, पर बात ये नहीं है, इसके आगे थोड़ा सा और है. अब वापस से एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा मैं अभी इसे लेवल बढ़ाता हूं. एक काम करते हैं, ये फोर्स लिया मैंने, ये फोर्स लिया. आगे अब ये जो फोर्स है वापस से ये फोर्स का टेल एंड है. यहां से निकालेंगे हम एक्सिस, ये होगी मेरी वाई एक्सिस, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस. बताइए कौन से क्वाड्रेंट में फोर्स जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर. तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस. ये मेरे काम के नहीं है, छोड़ दिया, रब कर दिया.
अब ये फोर्स का नाम, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ तो भी होगा, ये फोर्स का कुछ तो भी मैग्नीट्यूड होगा, लेट दैट बी एफ। अब ये जो फोर्स है ये कुछ तो भी एंगल से इंक्लाइन होगा। तो हमेशा मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि हमेशा एंगल किसके साथ में लीजिए, एक्स एक्सिस के साथ में लीजिए। ओके, वर्टिकल भी रहा तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल लीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे एक अगर एंगल लिया तो आपको पता है ये कितने डिग्री है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है तो 90 डिग्री है। ये एंगल कितना आएगा फिर 90 माइनस थीटा। हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में ही एंगल लीजिए। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। आप सोचेंगे कि भाई इसके साथ में एंगल लिया तो चलेगा, पर ये मेरी मेथड है पढ़ाने की। अगर आप दूसरे मेथड से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या होता है, फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो फिर एक काम कीजिए, कोई तो भी एक मेथड से चलिए, आंसर आने ही वाला है। ओके, आप मेरी मेथड अडॉप्ट कीजिए या किसी और की मेथड अडॉप्ट कीजिए, नो इशू, आंसर आना चाहिए। ओके, तो अभी फिलहाल ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड है एफ। मैग्नीट्यूड है कुछ तो वैल्यू, इसकी वैल्यू 10, 15, 20, 13.5 कुछ भी आ सकती है। मैंने इसका फिलहाल मैग्नीट्यूड रखा एफ, और ये कुछ तो भी एंगल पे है, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा। देखिए स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगर ये कंसेप्ट समझ आए तो आगे जाके आपको ही तकलीफ होने वाली नहीं है। ये अगर वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए थीटा। अब एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है कितना आएगा, इतना ही नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, और ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अलग रहेगा। बहुत सारे जनों को पता है कि इसका आएगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अरे पर ये आया कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले उसे जान लेते हैं। एक काम करते हैं, ये फोर्स जैसे का वैसा मैंने निकाल लिया, यहाँ पे एफ लिखा इसका नाम। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे का वैसा यहाँ पे निकाल लिया, और वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐसा ही निकाल लिया। ओके, अब मुझे बताइए, सपोजिटली मैंने क्या किया, ये जो वर्टिकल फोर्स है यहां से उठा के यहां पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ये एंगल कितना है, थीटा है, आपको एक ट्रायंगल मिल गया। लेट दैट ट्रायंगल बी ए बी एंड सी, ओके। अभी मुझे क्या करना है, ये ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड पता है मुझे, हाइपोटेनस साइड। मुझे इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल फोर्स की या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की या फिर हॉरिजॉन्टल साइड की वैल्यू निकालना है। सिमिलरली वर्टिकल साइड की वैल्यू निकालना है। राइट, तो कैसे निकालें, देखिए फिर मैथमेटिकली देख लेते हैं। मुझे बताइए, सपोज ये मुझे साइड निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। हम इसे निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला याद है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, ये थीटा को एडजेसेंट साइड, लग के साइड ये है, दैट इज AC, और हाइपोटेनस साइड ये है, दैट इज AB, बराबर है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB cos थीटा, बराबर। अब मुझे बताइए AC की वैल्यू क्या है, AB देखिए, AB हाइपोटेनस से कितना आया, F cos थीटा, तो AC की वैल्यू क्या आई, F cos थीटा। ओके, अब सिमिलरली मुझे ये वर्टिकल साइड निकालना है, हॉरिजॉन्टल साइड तो निकाल लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो निकाल लिया, अब मुझे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। उसके लिए क्या यूज करूं मैं, उसके लिए यूज करता हूं sin थीटा का फॉर्मूला। sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला आपको पता है, राइट। तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है भाई, ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड ये है, दैट इज BC, और हाइपोटेनस साइड ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल की हाइपोटेनस साइड ये है AB। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, AB कितना है, F वैल्यू दी हुई है। देयरफॉर BC इज इक्वल टू F sin थीटा। तो ये जो साइड है BC, इसकी वैल्यू मिल गई F sin थीटा। अब ये जो वैल्यू है कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है, ये वाली वैल्यू F cos थीटा, और ये जो है कौन सी है, ये वाली वैल्यू F sin थीटा। तो आपने जो लर्न किया था इसका ये प्रूफ है, पेपर में आने वाला नहीं है, पर भाई अगर आपको मैकेनिक्स सॉल्व करना है तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया यहाँ तक। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी खत्म हो गया, तो नहीं, अभी शुरू हुआ,
अभी मैकेनिक्स शुरू हुआ। अब हमेशा ध्यान में रखिए, इसके बाद मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो हमेशा अगर फोर्स इंक्लाइन रहा तो सबसे पहले किसके साथ एंगल निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। बाद में उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक रहेगा टोटल वर्टिकल, एक रहेगा टोटल हॉरिजॉन्टल, बराबर। फिर बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लर्न कर लीजिए अभी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ में है तो क्या आएगा, f cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, f sin थीटा। इतना फिलहाल लर्न कर लीजिए, ओके। चलिए एक और लास्ट का कांसेप्ट लेते हैं और आज का वीडियो खत्म करते हैं, ओके। अब मुझे बताइए, चलिए ये वाला फोर्स रहेगा अभी, ओके। क्या करेंगे, चलिए फटाफट, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस, एरो ड्रॉ कर लिया। मुझे बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा मेरा y, ये हो जाएगा मेरा फोर्स जो इसके और इसके बीच में है, तो ये इसे खोड़ दूंगा, बराबर। एंगल किसके साथ में, हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में निकालिए विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब मुझे बताइए भाई, अगर ये फोर्स F1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है F1, तो हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, F1 cos थीटा, और वर्टिकल कितना आएगा, F1 sin थीटा। खत्म हो गया, तो नहीं अभी भी एक बात बोलना रह गई, एक कंसेप्ट रह गया, ये अगर आगे आपको हो जाता, राइट। देखिए आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, ओके। नंबर लाइन में ये वर्टिकल एक्सिस y और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, ओके। अब ये क्या है मेरा ओरिजिन, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब मुझे बताइए ये यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, +1 +2 +3 +4, बराबर। सिमिलरली ये बताइए मुझे कितनी वैल्यू आएगी, -1 -2 -3 -4। ये आपने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन पे, ये आपने पढ़ा हुआ है। जो राइट साइड है x एक्सिस की, वहां पे हमेशा प्लस वैल्यू रहती है, और जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा माइनस वैल्यू रहती है, ओके। नेक्स्ट ये बताइए मुझे अभी y एक्सिस के बारे में, ये कितना आएगा, +1 +2 +3 +4, और ये कितना आएगा, -1 -2 -3 -4, बराबर है। अभी जितना भी हमने पढ़ा है उसको पहले वापस से एक बार और लेते हैं। सबसे पहला ये फोर्स लेते हैं, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अभी देख के समझ आना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मेरा L, अभी भी मैं पूरा का पूरा ऐसा x एक्सिस y एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सिर्फ यहां से इधर लूंगा राइट, और यहां से इधर लूंगा। अब समझ में आया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब ये कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, वर्टिकल फोर्स। किसका, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया और एक में को परपेंडिकुलर है, देखिए ये फोर्स इसको परपेंडिकुलर है, बराबर। नेक्स्ट अब एक काम करते हैं, अभी वैल्यू देने का काम करते हैं। मुझे बताइए सपोज इसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, ओके। ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल दिया है 30 डिग्री। अरे ऐसा अगर आपको दिया तो कैसा करें, वही अपना मैंने क्या बोला, अगर वर्टिकल के साथ में एंगल है तो हमें क्या करना है 90, ये बताइए ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 30 डिग्री गया तो कितना बचा 60 डिग्री। देखिए ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल आ गया, समझ आ रहा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए इसे मिटा दिया। अब मुझे बताइए भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी लर्न हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स का x कंपोनेंट कितना मैग्नीट्यूड उसका, F cos थीटा, F cos थीटा। तो F की वैल्यू कितनी है 20 इनटू cos ऑफ 60 डिग्री, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है वर्टिकल इसकी वैल्यू निकालना है, तो बताइए क्या आएगा, F sin थीटा। तो F कितना है 20, sin थीटा कितना है 30, नहीं, यही बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं कि इसे 60 लेते हैं फिर इसे 30 लेते हैं, नहीं, जो एंगल यहाँ पे लिया वही एंगल यहाँ पे आएगा 60। ध्यान में रखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो आपने जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में लिखा है वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, ये बात ध्यान में रखिए, ओके। अब कुछ बच्चों का वैल्यूज भी निकाल के हो गया होगा, पर मुझे बेसिक क्या पढ़ाना है वो देख लीजिए। अब मुझे बताइए ये जो फोर्स है इसका कुछ काम है, क्योंकि हमने रिजॉल्व कर दिया, तो अभी ये जो फोर्स है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो ये फोर्स मेरे काम का है तो नहीं है, सिर्फ ये दो फोर्स काम के। अब मुझे बताइए उसमें का ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है या टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। और राइट जाने वाला फोर्स क्या पकड़े जाएंगे हम, पॉजिटिव पकड़ेंगे, राइट जाने वाला, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। अब ये जो फोर्स है किधर जा रहा है अब, और अब जाने वाला फोर्स देखिए नंबर लाइन पे कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या पकड़ेंगे हम, पॉजिटिव पकड़ेंगे, समझ आया। चलिए अभी लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और ये वीडियो को खत्म करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं ये वाले फोर्स का, लेट दिस फोर्स बी ऑफ 30 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ वर्टिकल, एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ वर्टिकल।
अगर आपसे प्रॉब्लम दिया, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई कि अगर वर्टिकल के साथ में एंगल दिया है तो उसको काय में कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, बराबर। तो अगर ये है मेरा हॉरिजॉन्टल तो हो जाएगा मेरा कितना डिग्री, 90 माइनस 20 70 डिग्री। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ में हो गया, एंगल निकाल के। अब ये जो फोर्स है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल। अभी प्रैक्टिस हो गई है इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल लिया। ओके, अब क्या, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा वर्टिकल, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या है, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल का फॉर्मूला क्या है, एफ साइन थीटा, बराबर है। अब मुझे बताइए ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, ये फोर्स जा रहा है टुवर्ड्स राइट, इसलिए प्लस। अब ये जो वर्टिकल फोर्स है ये किधर जा रहा है, ये जो वर्टिकल फोर्स है ये किधर जा रहा है, अप या डाउन, डाउन। डाउन जब हम जाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, समझ में आया। तो टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, टुवर्ड्स डाउन नेगेटिव, टुवर्ड्स अप पॉजिटिव, बराबर है। अब चलिए वैल्यूज लिखते हैं, कितना आएगा 30 cos 70 प्लस प्लस इज इक्वल टू 30 sin 70 हॉरिजॉन्टल के साथ का ही एंगल, ओके, प्लस या माइनस, तो माइनस। देखिए आपने निकाल के रखा हो, आया समझ में। तो आज हमारा पहला वीडियो खत्म हुआ, हमने सिर्फ रिजोल्यूशन पढ़ा है। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम लेंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर बाद में हम नया कंसेप्ट चालू करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।